एक कुछ नया और कुछ पुराना, जिसकी चर्चा आपके सामने प्रारंभ हुई। आपको लगता होगा महाराज साहब कभी पैसेटिया की बात करते हैं, महाराज साहब कभी मक्टानल की बात करते हैं, महाराज साहब कभी अरिस्टोटेली की बात करते हैं, महाराज साहब कभी पार्शनाथ की बात करते हैं, महाराज साहब कभी लोगस की रेकी सिखाते हैं, कभी कहते हैं कि 14 सपने आपके लिए मंगलकारी हैं, और कभी महाराज साहब उच्च श्रम की बात करते हैं। आखिर हम फॉलो किसे करें? वेरी कंफ्यूज, राइट या रॉन्ग? राइट। मुझे एक बात बताइए कलकत्ता वालों, आप किसी मिठाई की दुकान पर जाएं, हजारों वैरायटीज होती है, आप कौन सी मिठाई खरीदते हो? जो आपको पसंद हो। आप किसी साड़ीज की दुकान पर गए, वरदान मार्केट, ऐसी मार्केट, कौन सी साड़ी खरीदोगे? जो आपको पसंद होगी। कि कोई भी ले लोगे? नहीं। आप किसी ज्वेलर्स के शोरूम पर गए, तो आपको मान लीजिए चेन लेना है या चूड़ी लेनी है, या हमारे भाइयों को चेन लेनी है, कौन सी लोगे? जो आपको आपके स्टेटस के हिसाब से सूटेबल होगी। हाँ, बजट, ओके। और मैं आपको बताऊं, सर्दी आती है तो आइसक्रीम खाओगे? क्या खाओगे? गरम। और गर्मी आए कलकत्ता की तो आइसक्रीम, और बारिश आई तो गर्मा गर्म। राइट, ओके। मेरा भी एक एजेंसी है, या मेरा भी एक मॉल है। मॉल के अंदर हर चीज की वैरायटीज है। मेरा काम है माल दिखाना। लेना किसका काम है? कंफ्यूज आप हो रहे हो, मैं कंफ्यूज करने गई हूं, मैं कंफ्यूज होती भी नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारा मार्केट का होता है ना। अभी आपको 7 तारीख आपका क्या है? अरे संघ वालों का संघ जमात, मैंने तो खबर ही नहीं हुई। आज स्वामीवाद से, राइट? वहां पे बहुत सारी क्या होगी? वैरायटी। क्योंकि मीनू बनाने वाले को भी क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो आप कितना खाओगे? जितनी आपके पेट में। ओके, मैंने आपको सारी वैरायटी आपकी थाली में रखी है या आपके सामने रखी है, चॉइस आपकी। आपको क्या करना है, आपको किस लिए करना है? एक चीज है, चाय इसलिए पीते हैं कि स्फूर्ति आ जाए, टैबलेट इसलिए लेते हैं एसिडिटी की, हमारी एसिडिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। विटामिन इसलिए लेते हैं कि B12 विटामिन डी हमारा कंपनी हो गया है। बहुत सारे जाप पे बहुत सारे अनुष्ठान हैं, और ये अनुष्ठान मेरे अपने नहीं है, गुरुओं की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद, जो साधना में। और मैंने देखा है, मेरी गुरु मां एक इतनी साधना में, मैं कहूं इतनी गहरी थी कि उनकी समस्याएं आती भी अगर उनके जीवन में, तो वो कैसी हो के निकल जाती थी, इजी तरीके से। मतलब बहुत बार देखा है, कब कौन सा पाठ काम आएगा, कब कौन सी पराशक्ति आपका साथ देगी, ये क्या नहीं है, मुझे पता नहीं। मैं एक छोटा सा घटनाक्रम, उच्च श्रम की चर्चा करने से पहले गुरु मां का प्रसंग
करना चाहती हूँ। एक बार की घटना है 1973। कब की? 1973, जब मैं 10 या 11 साल की थी, लेकिन दीक्षा ले चुकी थी। पूना चतुर्मास करके 1972 का हम लोग इंदौर की ओर जा रहे थे। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच में आज भी जो पहाड़ बहुत सारे कट चुका है जंगल और बहुत पहाड़ियां कट चुकी है, फिर भी वह रास्ता कैसा है? भयंकर है। जैसे अभी हम लोग जब छत्तीसगढ़ और झारखंड से आए, पहाड़ियां जो देखी है और एक मोड़ के बाद अगर दूसरे मोड़ के अंदर आप घुस जाओ तो आपको पीछे की गाड़ी की नजर नहीं आएगी, आप परेशान हो जाओगे। ऐसी पहाड़ियां आपके झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या कर रही है? पश्चिम बंगाल में आपको स्टेट रोड मिलेगी, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ जो पार करके आए हैं, सच में वो झारखंड है। पूरी झाड़ियां, हरियाली, पानी और पहाड़ियां, जिसकी कोई कमी नहीं, और हाथियों का झुंड और नीलगाय, जंगली पशु, हिरण, बारहसिंगा, आपको एक साथ झुंड के झुंड मिलेंगे। तो ऐसी पहाड़ी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक ढाल की चौकी जो आज भी है, वहां पर हमारे गुरुजी जी की माता जी भी दीक्षा ले रखी थी। बिहार किया और उन्हें फिट का दौरा पड़ा, गिर गए, सर पर चोट आई, खून निकला। हम लोग एक ढाल की चौकी, फारस्ट की चौकी थी, वहां करके जाना आगे था, लेकिन आज जैसा जमाना नहीं था कि श्रावक हमारी सारी चीजें अवेलेबल कर दे, गाड़ी, व्हीलचेयर, फ्लाइट, एम्बुलेंस, जो भी। लेकिन वह जमाना ऐसा था कि अगर कोई श्रावक कह भी दे, यह सुविधाएं प्रोवाइड भी कर दे, तो साधु से क्या नहीं करता था? एक्सेप्ट नहीं करता था। नहीं, दोष, पाप, बहुत सारी चीजें थी, मर्यादाएं, संविधान, कानून। रुक गए फॉरेस्ट की चौकी पर। धामनौर के अंदर डॉक्टर सोजतिया रहते थे, उन्हें बुलाया गया। जो टेम्पररी जो था वो सबको उपचार किया। दोपहर में आए, वापिस डॉक्टर सोजतिया शाम को आए। खून काफी बह चुका था। उस समय व्हीलचेयर भी नहीं थी, और व्हीलचेयर क्या होती है यह भी पता भी नहीं, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी इन फ्यूचर हमारे सामने ये सुविधाएं हमारे लिए अवेलेबल होगी। और तो और टिफिन और कोचरी भी अवेलेबल नहीं थी। टिफिन क्या होता है, टिफिन भी लाया जाता है, यह भी पता नहीं था। सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ कह रहे। रुके, डॉक्टर सोजतिया रात के 8 बजे तक थे, क्योंकि तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन थी। तभी वहां पर एक बाहर का जो पोर्शन है, और वहां पर हम थे। कहा जाता है वहां पर आज भी 50-50 रीछ एक साथ आते हैं। जैसे झारखंड में 50-50 हाथी आते हैं, वहां पर रीछ, बाघ, चित्ते ऐसे एक साथ आते हैं। और जब वो स्पीड से आते हैं तो ट्रकें भी उल्टा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मानसती जी, मैं ऑफिसर से कहता हूं कि आपको अंदर का रूम दे दे। 8 खाना हम थे और 2 बयागिनें थी, और एक आदमी था साइकिल वाला, और एक वहां का वॉचमैन, और अंदर था ऑफिसर। डॉक्टर सोजतिया गए, कहा हमारे साथी जी हैं, लेडीज है, आप ले लो। नहीं, कुली जी ने रिक्वेस्ट किया, नहीं, ठीक है। महाराज साहब ने कहा, गुरुमान है, आप जाओ, आपके साथ आपकी वाइफ है, पहाड़ी का रास्ता है,
सावधानी से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना देख लेंगे, हमें अपना सफर तय करना आता है। राइट या रॉन्ग? तय कर बोलो। उनर से कलकत्ता तक आए, अपना सफर अपने बलबूते पर हमने क्या किया, तय किया। और वैसे भी साधु चल पड़ता है तो किसी का टेंशन लेकर नहीं चलता है, वह एक ऐसा मुसाफिर होता है, अपनी दुनिया में जीता है। आराम से रात को गुरु मां ने कुछ पाठ किया और अपनी साइड से शाम को कहा, एक काम करो, मैं अभी 12 बजे तक सो जाती हूं, तुम 12 बजे तक जगो, फिर मैं उठ जाऊंगी, तुम क्या करना ना, सो जाना। जैसे ही आपके यहाँ पर एक गेट है हॉल का, ऐसा गेट था, उस गेट को बाहर से कड़ी नहीं थी, अंदर से ऑफिसर के पास कड़ी थी, बाहर से कोई कड़ी लॉक सिस्टम कुछ भी नहीं था, टूटा हुआ था। गुरुजी जी ने गेट के पास बिस्तर लगाया, बाकी सारे ऑटो से सब उस वॉच के अंदर सो गए। हम लोग कुछ हंसी मजाक, कोई जा अपना क्या कर रहा, अंदर से बोतल खोलने की आवाज आई। मेरी जो एक बड़ी गुरु बहन है, वो थोड़ी हर चीज के लिए डरते थे, बोले देखो बोतल खोल रहा है, तो पास में बैठे हुए टोटे जी ने कहा, खोल रहा है, खोल ले दो, हमारा क्या जा रहा है। स्मेल आई, वो क्या कर रहा है, पी रहा है। तब तक तो बात क्या थी, ठीक थी, लेकिन अंदर से उसने क्या खोली, सांकल जब खुली तो साथियां जो साथ बैठी हुई थी और 2 बैरागियां बैठी हुई थी, हार्ट क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि वो नशे में है। अब वो बाहर आ जाएगा, रात का समय, मध्य रात्रि, हम कहां जाएंगे, वॉचमैन इसका हमारे साथ एक आदमी, तो वो क्या करेगा, और ये नशे के अंदर है। जब साकल खोली तो एक शिष्य ने गुरु मां को क्या किया, उठाया, उठो उठो, अपनी लैंग्वेज में बोला, जो गेट खोल रही है, जल्दी उठो बाकी। गुरु जी हड़बड़ा कर बोले, क्या हुआ, बोले उसने किया है, तो क्या हुआ, अरे उसने साकल खोली है, तो क्या हुआ। ठीक, शांत रहो। जिस जगह गेट था, जहां से गेट खुलता था, लगाया अपना परमासन, बैठ गए वहां पर, और क्या चलने लगी, अपनी उंगलियां और मंत्र जाप चलने लगा। अंदर रहा हुआ ऑफिसर गेट खोलने का और खींचने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन लगातार 2 घंटे तक वो बंदा प्रयास करते रहा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कलकत्ता वालों, हमने इतिहास में पढ़ा है कि सती सुभद्रा के समय में चंपा के द्वार क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, जो जल्दी से खुल नहीं पाए थे। ये तो आपने इतिहास में पढ़ा है और सुना है। मैंने क्या किया है, अपनी आंखों से देखा है। यहां बैठे हुए 2 मेंबर और एक उपाध्याय ने अपनी आंखों से क्या किया है, वह चमत्कार अपनी आंखों से देखा है। सुबह हुआ, हम तो निकल गए, लेकिन ये सर श्रद्धा से गुरु मां के चरणों में क्या हो गया, झुक गया। शक्ति हो तो ऐसी, ताकत हो तो ऐसा, संयम हो तो ऐसा, साधना हो तो ऐसी, और भक्ति हो तो बोलो ऐसी। कौन सा मार्ग और कौन सी साधना उनके काम आई मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि गुरु मां की वजह से हम बार बार क्या हो गए, बच गए। आज भी जब भी मैं गुरु मां का नाम ले लूं, हर मुसीबत से मैं क्या हो जाती हूँ, गिर जाती हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, आंखों में गवाह है, मेरे सामने जो 2 बैठे हुए हैं, एक मैसूर और एक कोटा वाले,
जिसने गुरु माँ के दर्शन किए हैं और जिसमें जो संतोष जी आई है, वह गुरु माँ की गोदी के अंदर क्या है, बैठी हुई है। और ये दोनों जो बहनें आई है, ये दोनों दीक्षा लेने वाली थी। गुरु माँ की बिरादरी थी, दीक्षा लेने वाली थी। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि ये क्या नहीं ले पाई, दीक्षा नहीं ले पाई। तो कहने का उद्देश्य है, नॉट कंफ्यूज, आपको जो साधना लगे वह करो, लेकिन कोई भी एक करो। मेरा काम है मार्ग दिखाने का, आपका काम है। और मैं और आपको बता दूं, जो आपका सितंबर महीना स्टार्ट हुआ है, देश के लिए, राजनीति के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड, परिवार के लिए, खुद के लिए, सितंबर महीना क्या नहीं है, नॉट गुड। एक महीने में 2 बार क्या आ रहा है, ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बहुत कम होता है कि एक ही महीने में 2 बार क्या आ जाए, ग्रहण आ जाए। ग्रहण का इफेक्ट होगा, सूर्य और मंगल एक साथ आ रहे हैं। क्या हो रहा है, सूर्य और मंगल एक साथ आ रहे हैं और ये साल मंगल का है। आगजनी, बर्थ स्पॉट, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, ऑन द स्पॉट डेथ, बहुत सारे प्रॉब्लम, भारत पाकिस्तान युद्ध, कुछ भी हो सकता है ऐसे समय के अंदर। आप जितनी भक्ति करोगे, जितनी साधना करोगे, उतना फल मेरे लिए है। मैं तो अपने ऊपर रूम में बैठकर, हॉल में बैठकर भी कर लूंगी, लेकिन यहां जो करवाया जाता है, इसके लिए करवाया जाता है, आप लोगों के लिए। करो, जितना करोगे, जितनी भक्ति से करोगे, उतना आपको क्या आएगा, अरे आनंद आएगा। फल बाद में, पहले क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, तो उसे गुटखा खाने में क्या आता है, कईयों के चेहरे पर क्या आती, हंसी आती। किसी को अगर चाय की हैबिट्स हो, तो चाय मिल जाए अच्छी वाली, तो क्या कहता है, मजा आता है, वाह क्या बात है। अगर किसी को मिठाई का शौक है, और कलकत्ता वालों को, हाँ, बिना मिठाई काम नहीं चलता है। रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, संदेश, एमाथी कोई पण તમારે થાળીમાં એક આવી જાય તો। और आप तो गुजराती, अगर हिपला और बोलो मजा आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई ड्रिंकर है तो उसे शराब पीने में भी हाँ एक आनंद मिलता है। अगर कोई चेन स्मोकर है तो उसे सिगरेट पीने में आनंद आता है। किसी को गुटखा खाने में, किसी को सिगरेट पीने में, किसी को शराब पीने में, किसी को चाय पीने में, किसी को मूंग और ढोकला खाने में, किसी को मिठाई खाने में मजा और मस्ती आती है। मुझे सिर्फ किसमें आनंद आता है, किसमें, पूजी सुनन समना महानाय अगादियोया से पूछ रहे हैं। वे श्रमण, वे ब्राह्मण किसको पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। ख्याल से सुनना, किसको पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं और क्या वे जानना चाहते हैं। वे श्रमण कौन है, वैदिक। वे श्रवण कौन है, बौद्ध। जो जिसने जीते जी भी महावीर को फॉलो नहीं किया था। क्या नहीं किया था, महावीर को फॉलो नहीं किया था। 363 मत थे, कितने, 363। जो अन्य तीर्थ वाले हैं,
अन्य मत वाले हैं, जो अन्य धर्मावलंबी है, लेकिन उनके मन में भी महावीर के रहते हुए आकर्षण महावीर के लिए पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि उनके मन में महावीर के प्रति भी एक क्या आया है, मन में एक भाव आया, एक क्वेश्चन आया, एक सवाल आया है। ऐसा क्या बात हुई, ऐसी क्या घटना घटी, ऐसा क्या असंभव हुआ कि जिसे देखकर अन्य तीर्थवादियों ने, जिसे देखकर ब्राह्मणों ने, जिसे देखकर क्षत्रियों ने प्रश्न पूछा, कहं जनानम कहतन सरंसी, कहं ना इसलिए सासी, ऐसा क्या देखा, क्यों पूछा। परसों मैंने बात कहां पर छोड़ी थी, वह जम्मू अरबों खरबों का मालिक आज भी हमारे कई श्रावक और श्राविकाएं आकर क्या करते हैं, पूछते हैं, बाबू जी आपने दीक्षा, पूछते हो या नहीं पूछते हो, पूछते हो। और आगे क्या पूछते हो, बोलो, ये जाने मैं आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए आपको कोई लड़की देखना है या लड़का देखना है, तो आप पहले क्या बनाते हो, मैंने अपना कभी बायोडाटा नहीं बनाया तो मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ा। अच्छा वह डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, क्या बनाते हो, बायोडाटा। उसमें क्या लिखते हो आप, मम्मी का नाम, पापा का नाम, बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, हाँ हॉबीज, हाइट, कलर, हाँ राइट, हाइट कितनी है, एजुकेशन कितना है, आपकी हॉबीज कितनी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, फेयर है या ब्लैक है, ये सारा आपके बायोडाटा में रहता है और आप पूछते भी हो। और कई बार ऐसा होता है कि लोग हाइट को क्या करते हैं, लिखने के बाद में भी चेक करते हैं। क्या कभी बायोडाटा में आपने अंडरस्टैंडिंग पूछी है, कैरेक्टर पूछा है, बोलो, नेचर, फैमिली के साथ, ये सारी बातें आपने पूछी है। खाना बनाना आता या नहीं आता ये पूछा होगा, कुकिंग की क्लास की या नहीं की ये आपने पूछा होगा। याद रखना, जब किसी वृक्ष को देखो तुम्हें पत्ते नजर आते हैं, तुम्हें वृक्ष की डालियां नजर आती है, तुम्हें वृक्ष के फूल नजर आते हैं, तुम्हें वृक्ष के फल नजर आते हैं, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, जड़ भी नहीं। वह बीज कौन सा था, हम क्या देखते हैं, बीज जो हमें नजर नहीं आता है। यहां पर जम्मू नहीं पूछा कि महावीर कहां जन्मे थे, महावीर की मम्मी पापा का नाम क्या था, या महावीर का परिवार, कुछ भी नहीं पूछा है। कहं जनानम कहतन सरंसी से वह ज्ञान कौन सा था, वह दर्शन कौन सा, किसने पूछा, जम्मू स्वामी। जम्मू स्वामी को किसने पूछा था, उच्चीष्णं समना महानाय अघारिनो या परतीर्थया। श्रमण, ब्राह्मण, अनगार और अन्य तीर्थ वाले ये लोग पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे, किस कारण से पूछ रहे थे। जब किसी का बेटा विदेश जाता है, अरबों की संपत्ति कमाता है, यहाँ बहुत नाम कमाता है, बहुत फेमस होता है, तब उसके पिताजी का नाम उसे क्या किया जाता है, बोलो, पूछा जाता है कि नहीं। बेटे से पहचान किसकी हो जाती है, बाप की होती है। ऐसा क्या था महावीर में कि जिसके कारण इस जम्मू ने 18 साल की उम्र के अंदर दौलत, शोहरत, परिवार सब कुछ छोड़कर ये क्या बन गया, साधु बन गया। चर्चा थी उस समय राजक रही की गली गली के अंदर, चर्चा थी लोगों के हद से
बन गया? साधु बन गया। जब हजारों लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल जो पूछे गए थे वे सवाल व्यर्थ नहीं थे। वे सवाल कैसे थे? बोलो, सार्थक थे। व्यर्थ के सवाल कभी क्या मत करना, मत पूछना। व्यर्थ के सवाल पूछकर स्वयं की एनर्जी नष्ट करोगे, साथ में संतों की एनर्जी भी क्या कर दोगे? नष्ट। मैं आपको बताऊं व्यर्थ के सवाल कैसे होते हैं। जिस समय मरीचि समुचरण के बाहर बैठा हुआ था और कपिल नामक राजकुमार आता है, और कपिल नामक राजकुमार उस समय मरीचि को पूछता है, जैसा अन्न समुचरण है क्या तुम नहीं बन सकते हो? एक चोट कहां लगी? अहम पर, एटीट्यूड वाला था, ईगो वाला था, मैं भी कुछ कर सकता हूं, और एक शुरू हो गया। सोचिए सम्यक का तो उसका क्या हो गया? गया, सम्यक दर्शन गया, सम्यक ज्ञान गया, और नरगति त्रिंश गति की यात्रा एक सवाल के पीछे। किसके कारण? एक सवाल गलत पूछा, और एक गलत सवाल पूछने के बाद उसके दिमाग में जो एक विचार आया, एक थॉट प्रोसेस चेंज हुई, उसके कारण मरीचि ने अपनी भव प्रमाण क्या कर दी? बढ़ा। इसलिए कभी भी गलत सवाल मत करो। सवाल ऐसा करो कि सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए क्या हो जाए? जगह मिल जाए। ऐसी जगह किसको मिली? आपको, मुझे। किसके दिल में? महावीर के दिल में, सुधर्मा के दिल में। सुधर्मा के सिंहासन पर, सुधर्मा के दिलों पर अगर राज किसने किया है तो किसने किया? जब वो सामने चित्रकटान चित्रिका जिस समय वांछनी चल रही थी, क्या चल रही थी? वांछनी चल रही थी। आचरण पूरा हो चुका था, चित्रकटान फरमा रहे थे। उस समय ये प्रश्न किसने पूछा था? क्या पूछा था? कहं चिनाडं कलंसनं से सीनं ब्रह्मज्ञाय सुयस्रासि जानासिनं गुजरातनेन आहासुयं भूहि जानि संतम। हे गुरु, हे भगवान, हे आर्य, मैं जानना चाहता हूं तो मन चिनाना, वह ज्ञान कौन सा है? जानने की भी क्या होनी चाहिए? एक जिज्ञासा, आंखों में एक प्यास, दिल में एक तड़प कि कुछ जानना चाह रहा है व्यक्ति। और किसके बारे में? जिनके साथ में जिया हूं, जिनके चरणों में रहा हूं, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है, जिनसे सारा ज्ञान मिला है, जिस ज्ञान महोदधि में मैं डुबकी लगाई है, अरे उस महावीर के बारे में आज ये जानना चाह रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? जरूर बताना चाहिए। लेकिन घड़ी में कितने बज गए? 10 बज गए। तय कर रहे सुधरना कि मुझे क्या करना है। इसके बारे में, महावीर के बारे में। महावीर को जानिए, महावीर को समझिए, महावीर को पढ़िए और महावीर के साथ 2 कदम चलिए। महावीर में जिस दिन जियोगे महावीर की तरह जी नहीं पाओगे, लेकिन महावीर की जीवन की तरह अगर जीना सीख गए तो जीवन का हर मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं महावीर को जानने की कोशिश के साथ महावीर बनने की कोशिश करती हूँ। बोल भगवान महावीर।